हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के डीएसई सब्जेक्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज से हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है और वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसई से। डीएसई का पूरा नाम सब लोगों को पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं भी पता है तो भी मेरे से आप पूछना। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर दिया हुआ है और डीएसई का पूरा नाम नहीं जानते दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताना, और जानते भी हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। केमिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है बहुत खास है ना। ये डीएससी का केमिस्ट्री है, ध्यान रखेंगे। अपना मेन सब्जेक्ट का केमिस्ट्री नहीं है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अपना जो मेन सब्जेक्ट है ना, उनका ये पार्ट नहीं है। ये डीएससी जिन्होंने लिया हुआ है साइड में वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी और स्टूडेंट होंगे अगर चाहते हैं कि इसमें कैसे तरीका से सर ने बताया है, पढ़ाया है, इस बार फोर्थ सेमेस्टर का कंटेंट कैसा है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, समझें, फिर आपको समझ में आएगा। और जो बच्चा केमिस्ट्री लेके पढ़ रहा है डीएससी में, उनको तो पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना है दोस्तों। और मेरा एक सलाह है, आप सब लोग कॉपी पेन उठाएं और अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते जाएं। काफी अच्छा नोट्स है। अगर आप दोस्तों सोच रहे होंगे तुरंत सर पीडीएफ भेज दो, है ना, तो भाई आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक ही सलाह है आप सब लोग के लिए कि आप सब लोग इनको ईमानदारी से नोट्स बनाएं। डेली अगर आप मेरे साथ आधा आधा घंटा भी डीएससी को अभी से पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं अपने हैंड राइटिंग में, तो सोचिए आप लोगों का जो नॉलेज है ना बहुत अच्छा से हो जाएगा। और इस बार का जो नोट्स है ना बहुत खास है, और इतने अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। डीएससी का मैं क्या बोलूं, आप सब लोग को इतना बढ़िया नोट्स मैंने बनाया है ना अपने टाइम पर। ऐसा नोट्स कोई टीचर इतना मेहनत करके नहीं बनाते थे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लेना बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो वीडियो को हम लोग पूरा समझते हैं। देखो इस बार खास क्या है, बताओ आप सब लोग, खास क्या है। एक तो यहाँ पर पेजेस नंबर लिखा हुआ है। लास्ट में जब आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर पेज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पीडीएफ के भरोसे में मत रहिएगा आप सब लोग कि सर तुरंत पीडीएफ भेज दो, सर हम लोग प्रिंट करा लेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। भाई मेहनत करो। फ्री में कोई चीज दे दूंगा तो इसका वैल्यू ही नहीं करोगे आप सब लोग। तो इसलिए कम से कम आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो कम से कम दोस्तों आप नोट्स स्वयं बनाए, मेहनती बने। मेरा सिर्फ कहना ये है, मेहनती बने तो सब चीज आप पाएंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। देखो इस पेपर का नाम क्या है, पहले देखें। डीएससी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण का रसायन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत स्पेशल है, एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है। सबसे बढ़िया सिलेबस मुझे लगा बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सबसे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इनका कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा और इसका लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है। और बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस बड़ा है, केमिस्ट्री का छोटा है। आप देखते जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। देखो पहला यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, मैंने टेबल में ले लिया है कि इसमें टोटल जो टॉपिक्स है वो कितना टॉपिक है। इसमें 14 टॉपिक हमको पढ़ना है। देखो जरा वीडियो को स्पीड करके देख लेना। अगर आपके पास समय नहीं रहेगा ना तो आप लोग स्पीड बढ़ा देना और देखते जाना, ठीक है। देखो पहला हमारे पास जो टॉपिक है बायोस्फीयर है। क्या होता है स्थल मंडल, क्या होता है जल मंडल, क्या होता है वायुमंडल, क्या होता है इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। ये पेज नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्बन साइकिल मिलेगा, नाइट्रोजन साइकिल मिलेगा, फास्फोरस साइकिल मिलेगा, ऑक्सीजन साइकिल है और हाइड्रोजन साइकिल है। और दोस्तों यहाँ मिलेगा आपको थर्मल पॉल्यूशन मिलेगा और नॉइस पॉल्यूशन मिलेगा, आपको कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। हमारे पास जो अ, बढ़ते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण कहा जाए, ठीक है। तो ये ध्वनि का प्रदूषण कैसे हो रहा है, ये सब चीजों को आप लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन, और आपको बहुत अच्छा डायग्राम मिलेगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखो बायोस्फीयर का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इनका इंट्रोडक्शन देखें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वह विज्ञान है जो पर्यावरण में उपस्थित रासायनिक पदार्थों, उनके सोर्स, अभिक्रियाएं, परिवहन और जीवों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर कहेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। इस विषय में बायोस्फीयर का विशेष महत्व है क्योंकि
यही वह क्षेत्र होता है जहां पर रासायनिक तत्वों जीवों के बीच निरंतर क्रियाएं होती रहती है। बिल्कुल सही बात है। बायोस्फीयर पृथ्वी पर जीवन समर्थक क्षेत्र है जिसमें सभी जीव तथा उनका रासायनिक पर्यावरण शामिल होते हैं। ये डायग्राम आप देखें। सबसे पहले एक चीज समझ में आ रहा होगा बायोस्फीयर में क्या क्या चीज है। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर फील्ड लिखा हुआ है, मतलब एरिया लिखा है, रीजन। एटमोस्फेयर मतलब एयर का एरिया होता है, ऊपर वाला भाग। नीचे वाला भाग हमारा वाटर का भाग है, और ये हमारा क्या मंडल है बताइए? ये थल है जहां पर जीव रहते हैं, निवास करते हैं। ये पूरा सब मिला के जल थल नल ये सब जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो एयर है और जो पानी है और जो हमारा थल मंडल जहां पर जीव रहते हैं, ये तीनों ही मिलके बायोस्फीयर को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी जीवन पाया जाता है, यहाँ पर भी जीवन पाया जाता है, और पक्षी यहाँ पर ऊपर में रह के अपने जीवन यापन करते हैं, मतलब उड़ उड़ करके हवा में रहते हैं। ये सब चीज है। ये बायोस्फीयर का मीनिंग यहाँ आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बहुत क्लियरली ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं इनका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है जीवन, स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव होता है बायोस्फीयर कहलाता है। कितना इजी लैंग्वेज है, देखो मैंने कितने अच्छे से समझाया आपको। यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और स्फीयर। बायो का मतलब होता है जीव, स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, इट मींस एरिया। ठीक है। अर्थात हमारे जो अर्थ पर वह पार्ट जहां पर जो लिव होते हैं, लिविंग सिस्टम होते हैं, पाए जाते हैं, पॉसिबल होते हैं, उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। अब कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या कह रहे हैं, देखो बायोस्फीयर वह क्षेत्र होता है जिसमें जीव और अजैविक रासायनिक घटक, घटक मतलब कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, है ना, बायोटिक और नॉन बायोटिक, जानते हैं ना, आपस में क्रिया करते हैं। अर्थात जहां पर जीव और अजैविक क्रियाएं आपस में क्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। क्रियाएं क्या है आप सब लोग देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार इनका परिभाषा क्या होगा, देखो बायोस्फीयर में तत्वों का चक्रण होता है, बिल्कुल चक्रण होता है ना। तो ये सभी चीजों को एकदम एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं मेन मेन हेडिंग हेडिंग को आपको बताते जाऊंगा, और बाकी आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक रोक के, वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोकें, उसको पढ़ें और नोट्स बनाएं, मेरा आप लोगों का सलाह यही है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बायोस्फीयर के जो घटक क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पर है एटमोस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं? लाइन्थोस्फीयर होते हैं। आप सबको चित्र में मैंने बताया, वायुमंडल, जलमंडल और क्या होते हैं? स्थल मंडल। बताओ वायुमंडल में क्या होते हैं? गैस मिलते हैं आपको, श्वसन प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, रेस्पिरेशन में एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और जो गैसे जो पॉल्यूशन होते हैं उनका प्रभाव यहीं से शुरू होता है दोस्तों। ओके। अब देखते हैं हमारे पास हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं, जो नदियां होते हैं, मतलब सी, है ना। यहाँ पर आप रिवर, सी सभी चीज जानते हैं। ठीक है। जल में घुले रासायनिक तत्व भी होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्थल मंडल में क्या होते हैं? आपको मिट्टी मिलेगा, चट्टान मिलेगा, मिनरल्स मतलब खनिज मिलेंगे, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, और भारी धातु प्रदूषण का सोर्स होता है। ठीक है। पांचवा है हमारे पास बायोस्फीयर में रासायनिक तत्वों की भूमिका क्या है। अलग अलग एलिमेंट है, इनका अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ट्रेस एलिमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है। ठीक है। ये तत्व जैसे रासायनिक चक्रों द्वारा संतुलित रहते हैं। अगला है हमारे पास बायोलॉजिकल जो साइकिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं यहाँ पर। कार्बन साइकिल मिलेगा, नाइट्रोजन साइकिल मिलेगा, है ना। आप सबने पढ़ा होगा नाइट्रोजन का स्थायीकरण। ठीक है। और कार्बन का चक्र कैसे होता है जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में उपयोग होता है, फिर श्वसन द्वारा पुनः वायुमंडल में वापसी लिया जाता है, फिर जीवाश्म ईंधन से क्या होते हैं? असंतुलन होते हैं। ठीक है। अब ये जल चक्र कैसे होते हैं जानते हैं, वाष्पीकरण होते हैं, जैसे समुद्र है ना, समुद्र से वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में जो पानी जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होने के बाद ऊपर में क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं, मतलब कंडेंसेशन होते हैं, संघनन होते हैं, फिर वर्षा के माध्यम से फिर वो गिरने लगते हैं, सभी लोग जानते हैं। फास्फोरस साइकिल अभी आप देखेंगे। बायोस्फीयर में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है, ये सब चीज आप देखेंगे।
खाद्य श्रृंखला सभी जानते हैं, हर जीव एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के नाम से दोस्तों जानते हैं। बात समझ में आ गया सबको। पौधे शाकाहारी मांसाहारी, पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होते हैं उनको कौन खाते हैं, मांसाहारी जीव खाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर और प्रदूषण, ये देख सकते हैं प्रदूषित करने वाले कौन कौन है, क्या है, ये सब को आप सब लोग जानते हैं। वीडियो को थोड़ा से रोक लेना बच्चों, है ना। और देख सकते हैं बायोस्फीयर का महत्व क्या है, देख सकते हैं बायोस्फीयर को होने वाले रासायनिक खतरे क्या है, ये सब खतरा है। ये पहला हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है हमारे पास स्थल मंडल, अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास स्थल मंडल। यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, या परिभाषा कह सकते हैं, एक तरह से इनके बारे में नॉलेज कर सकते हैं। परिभाषा तो नहीं, परिभाषा नीचे है आपका, डेफिनेशन इनका। पर्यावरण रसायन विज्ञान में पृथ्वी के विभिन्न मंडलों, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और बायोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है। इन सभी में स्थल मंडल का विशेष महत्व है, जहां पर जीव रहते हैं, है ना, नीचे मिट्टी पर रहते हैं, भूमि पर, क्योंकि ये वही मंडल है जो मिट्टी, चट्टान, खनिज और पृथ्वी के ऊपरी ठोस सतहों में संबंधित होते हैं या पाए जाते हैं। अगला है स्थल मंडल न केवल मानव जीवन का आधार है, बल्कि यह रासायनिक तत्वों का भंडार भी है, जैसे खनिज संसाधन, ये सब चीज मिलते हैं। स्थल मंडल की परिभाषा क्या है दोस्तों, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लिंथोस, इसका मतलब होता है पत्थर, स्फीयर का मतलब होता है मंडल, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जिसमें चट्टाने, मिट्टी, खनिज, पृथ्वी की ऊपरी सतह शामिल होते हैं, स्थल मंडल कहलाते हैं, ठीक है। ये सब चीज आप लोग पढ़ सकते हैं, एकदम इजी है। लैंग्वेज आपको बहुत इजी मिलेगा। सोचो मैंने कितना मेहनत किया होगा, है ना। तो आप सब लोग एक बार लाइक कमेंट जरूर कर देंगे। चैनल से अगर ज्वाइन किए हैं और आपको ये चैनल अच्छा अगर फायदा दे रहा है दोस्तों, तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दिया करें, ओके। वीडियो को मैं रोक रोक दिया कर रहा हूं, आप सब लोग इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक एक लाइन, इजी चीज को पढ़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। वहां हम मेहनत करेंगे, वहां हम ज्यादा अपने एनर्जी को लगाएंगे जहां पर हमको चीज समझ में नहीं आएगा। जहां पर हमको चीजें समझ में आती है वहां पर दोस्तों आप सब लोग थोड़ा से वीडियो को रोकें, कॉपी में लिखें, और दो दो टॉपिक अगर एक एक दिन में लिखते हैं तो मुझे लगता है एक एक यूनिट में अगर 15 10 टॉपिक, 10 टॉपिक से ज्यादा नहीं, मोटी मोटा है ना, 10 11 ऐसे चलेगा, तो आप आसानी से 2 महीने में आप पूरा कवर कर लेंगे, ओके। तो ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर अगला है हमारे पास स्थल मंडल की रासायनिक संरचना। तत्व पाए जाते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी आदि, ठीक है। अगला है स्थल मंडल और मिट्टी रसायन, सॉइल केमिस्ट्री क्या होते हैं, देखते हैं यहाँ पर खनिज कण पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु, ये सब चीज पाए जाते हैं। पीएच वैल्यू भी चेक किया जाता है ना। और आयन एक्सचेंज कैपेसिटी भी यहाँ पर होती है, आयन विनिमय क्षमता भी यहाँ पर पाया जाता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी की रासायनिक स्थिति पौधों और सूक्ष्म जीवों के जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करेगा। स्थल मंडल में जैव भू रासायनिक चक्र पाया जाता है। कार्बन चक्र फिर वही चीज आ गया, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस फिर वही रिपीट हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है। चीजें बार बार थोड़ी सी रिपीट होगी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट है जो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्थल मंडल प्रदूषक का गंभीर विषय है, देख सकते हैं ये प्रदूषित करने वाले कौन कौन है, ये सब, ठीक। यहाँ पर देखते हैं जैव संचयन, ठीक है। और स्थल मंडल में खनन और रासायनिक प्रभाव क्या है, खनन गतिविधियां हैं, मिट्टी अपरदन सभी लोग जानते हैं, जो सॉइल होते हैं, मिट्टी का ऊपरी भाग पानी की वजह से या इंसान के क्रियाकलाप की वजह से वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एसिड रेन आप सब लोग जानते हैं। और अम्लीय जल निकास, ये है धातु, भारी धातु का उत्सर्जन भी हो रहा है। और नवा पॉइंट है यहाँ पर स्थल मंडल का पर्यावरणीय महत्व भी है। देखो कृषि का आधार है, अगर स्थल मंडल ना हो तो कृषि कहाँ करेंगे। खनिज धातु का सोर्स है, जैव विविधता का संरक्षण है, जल धारण क्षमता है, रासायनिक तत्वों का भंडारण है, ओके। स्थल मंडल संरक्षण के उपाय भी है कुछ, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इनका उपयोग है, ये सब उपयोग है, ठीक है।
चलो, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। चर्चर पेज आपको मिलेगा, लगभग लगभग छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आप 3 पेज 4 पेज में कवर कर सकते हैं। अपने लैंग्वेज में आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ते जाएंगे। मैं 2-2 3-3 टॉपिक को एक साथ मिला के लेते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम छोटे छोटे टॉपिक पर 2-2 मिनट का वीडियो क्या बनाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ 4-5 टॉपिक को एक साथ मिला दूंगा, लिख दूंगा यूनिट 1 लेक्चर 1, यूनिट 2 लेक्चर 1, ऐसा करूंगा। या यूनिट 1 लेक्चर 1, यूनिट 1 लेक्चर 2, यूनिट 1 लेक्चर 3, 3 लेक्चर 4 लेक्चर में एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाए। यही मेरा एक क्या है तरीका है इसमें पढ़ाने का। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है कि सर एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के सुनाओ? ऐसा तो नहीं है। एकदम इजी चीज पर अगर आप बोलते हैं तो आप चीजों को अच्छा से क्या नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब कोशिश नहीं कर रहे हैं खुद से मेहनत करने की। तो आप थोड़ा मेहनत करें। देखते हैं हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, सभी लोग जानते हैं। देखो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही वह माध्यम है जिसमें अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं, पोषक तत्वों का परिवहन और प्रदूषक का प्रसार होता है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल पर ही निर्भर है, इसलिए जलमंडल को जीवन का आधार माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे और आपके जीवन में जल नहीं होगा तो हम जीवन यापन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये भी। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब होता है जल, स्फीयर मतलब होता है मंडल, ठीक है। परिभाषा भी देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल, जैसे कि समुद्र, नदी, झील, हिमनद, भूजल एवं वायुमंडलीय जल का समुच्चय जलमंडल कहलाता है। मतलब एक साथ उनको कनेक्ट करना। देखो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम में लिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये समुद्र है मान लीजिए, और ये वाष्पीकरण के माध्यम से ये ऊपर उड़ रहे हैं, फिर यहाँ संघनन हो रहा है, मतलब कलेक्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बादल के रूप में ये क्या हो रहे हैं, फिर दोबारा ये पानी नदी, नाला, झरना, ये सब में पानी क्या हो रहे हैं, ये फिर गिर रहे हैं, फिर ये कलेक्ट हो रहे हैं, फिर ये आपने ऐसा चीज जानते होंगे कि जल कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कैसे नीचे, ऐसा नहीं है। ये वाष्पीकरण के माध्यम से कैसे ऊपर जा रहे हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, जलमंडल के घटक क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसके पूरे घटक है, सब लोग जानते हैं। थोड़ा वीडियो को एक बार रोक के खुद अध्ययन करें, इसको पढ़ें, तो पूरा चीज आपको समझ आ जा रहा होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर महानदी या महासागर जल बोल सकते हैं, मीठा जल बोल सकते हैं यहाँ पर, और हिमनद, बर्फ, ये सब चीजें आप जानते हैं। भूजल मतलब इसका सोर्स है अलग अलग, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जल की रासायनिक संगठन सभी लोग जानते हैं कि जल एक सार्वत्रिक मतलब इनवर्सन सॉल्वेंट होते हैं। जो जल में पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट, घुले लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम प्लस आयन, ये सब चीज। घुली हुई कुछ गैसें भी होते हैं हमारे पास वाटर में, कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म धातु भी होते हैं, और वाटर केमिस्ट्री भी होते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि जल का जो रसायन है उसका अलग अलग पीएच वैल्यू होता है, अम्लीय क्षारीय माध्यम होता है, कठोरता नापा जाता है, घुलनशीलता ऑक्सीजन का अगर चेक किया जाते हैं तो उनको डीओ के नाम से जानते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं इसको, ओके, ठीक। ये सब चीज आप जानते हैं। जल चक्र है, जल चक्र कैसे चलता है, पहले वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, फिर वर्षा होता है। अभी मैंने आपको चित्र में इस चीजों को समझाया है। कार्बन चक्र है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का बनना, ठीक है। तो इनका अलग अलग पार्ट है, आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को देख सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वायुमंडल की ओर। मतलब एटमोस्फेयर क्या है, सभी लोग जानते हैं एटमोस्फेयर क्या है। देखो भूमिका क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। जो हमारे पास एटमोस्फेयर होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत, जो जीवन को ऑक्सीजन प्रदान करता है, ताप संतुलन बनाए रखता है, और यूवी सुरक्षा प्रदान करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण से हमें बचाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वायुमंडल का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु प्रदूषण सीधे मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, सही समझ रहे हैं आप लोग। वीडियो से जुड़े हैं दोस्तों तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। भगा के एकदम देखेंगे नहीं समझ आएगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो को रोक रोक के पढ़ते जाना, नोट्स बनाते जाओ मेरे भाई, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। एटमो का मतलब होता है वायु, स्फीयर का मतलब होता है मंडल, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये भी है ना, ग्रीक शब्द है हमारे पास। परिभाषा है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित
गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना, कुछ गैसें पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, आर्गन गैस एंड अदर गैस 0.93%, 0.04%, अदर गैस सीधे सीधे अपन बोलते हैं 0.1%। ठीक, या 1% के आसपास देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितना कितना हमारे पास जो एरिया है पाया जाता है। जैसे ट्रोसोफियर लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। ट्रोसोफियर सबसे पृथ्वी के करीब होते हैं, जो 20 किलोमीटर के अंतर्गत होते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, ये देखिए चित्र आप देखिए, हल्का सा आप देखिए, 20 किलोमीटर के अंतर्गत के एरिया को ट्रोसोफियर। यहाँ पर कौन पाए जाते हैं देखते हैं। यहाँ मौसम संबंधित घटनाएं, प्रदूषण का प्रभाव यहीं पड़ता है। स्टेप्टोस्फियर क्या है, ओजोन परत पाए जाते हैं, ये दूसरा लेयर है इनका। ठीक है, और यूवी किरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है हमारे पास दोस्तों मिसोस्फीयर। ये देखो मिसोस्फीयर है, ये आपका 85 किलोमीटर दिख रहा होगा, ये 690 किलोमीटर है, और ये आपका 1000 किलोमीटर है। लास्ट है हमारे पास ना, जहां पर एरोप्लेन क्या लगाते हैं, अपनी उड़ान भरते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, इसके अलग अलग यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर परतें पाए जाते हैं वायुमंडल का। आप सब ने देखा अभी। अब थोड़ा से मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। दिख रहा है, दिख जा रहा है ना, ठीक। तो ये है हमारे पास अलग अलग इसका एरिया। डायग्राम देख लिए तो आपको जरूरी नहीं है आप सेम टू सेम ऐसा डायग्राम बनाएं। ऐसे गोल कर करके थोड़ा से आप डायग्राम बना देंगे तो सामने वाला जो पर्सन है उसको काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज एक एक ठो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हैं, थोड़ा से मेहनत करो तो ही जीवन का उद्धार होगा बच्चों। पढ़ना लिखना ही सार है, बाकी सब बेकार है। फोटोकेमिकल स्मॉग है, ओजोन निर्माण का विनाश है, वायुमंडल का रसायन, ये सब गैसीय एरिया है। और वायु प्रदूषण है, ये देख सकते हैं वायु को प्रदूषित करने वाले कौन कौन है। अम्लीय वर्षा भी है यहाँ पर, ग्रीन हाउस प्रभाव भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये टॉपिक तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास पहला लेक्चर में मैंने क्या क्या चीजों को बताया। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, देखते हैं फिर उसके बाद कितना बड़ा है थोड़ा फिर देखते हैं, एक बार नजर दौड़ाते हैं। और टाइप आप इतना को हम दूसरा टॉपिक में कर लेंगे क्या। हाँ ठीक है, कार्बन चक्र को हम अलग टॉपिक। चलो फिलहाल हम इतना को कवर करते हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से यहां से कहाँ गया, यहां से, यहां से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। और एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी ये हमारा सिलेबस में है ना, याद रखना। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी, वह विज्ञान जो जीवों और उनके भौतिक मतलब फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच रिलेशन का अध्ययन अगर कोई करता है तो उसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के संदर्भ में इकोसिस्टम कहते हैं। इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण में उपस्थित केमिकल एलिमेंट, कुछ कंपाउंड, एनर्जी प्रवाह मतलब उनका मूवमेंट कैसा होता है, और प्रदूषक पदार्थों सीधे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य और संतुलन को प्रभावित करते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं वे मूल नियम होते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि प्राकृतिक में जीव, ऊर्जा और रसायन किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसका और देखते हैं, जीव पर्यावरण पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत, ये अलग और इसी के सिद्धांत है, इनको आप एक बार पढ़ें आपको क्लियर समझ आएगा। मैंने वीडियो को रोक दिया है, नीचे पेज को आप पढ़ें। ऊर्जा प्रवाह प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो है। यहाँ पर है पदार्थ का चक्रण का सिद्धांत है, और यहाँ पर है इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इकोसिस्टम जीवन, जीवों और उनके अजैविक पर्यावरण की एक कार्यात्मक इकाई है। इसमें जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता सब लोग जानते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़े हैं ना आप लोग तो, है ना। और अब घटक क्या होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, है ना। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ये। ठीक है, ये आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्लांट आते हैं उत्पादक में, उसको खाने वाले जीव उपभोक्ता, और जब कोई चीज मर जाते हैं
जो प्राणी है तो उनका लास्ट में होता है डिकम्पोज होता है, अपघटन होता है। तो ये सब चीज है। इनका सिद्धांत है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का सिद्धांत। इतना नहीं लिखना है आपको, अगर आप 3-4 भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। हाँ, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ रहा हूँ, एकदम इजी है, पर्यावरण है भाई एकदम। भाई इन्वायरमेंट केमिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ सकते दोस्तों, तो बताइए आप मुझे एक तरह से बोलेंगे कि सर एक एक तो पढ़ाओ, तो परेशानी है, ठीक है, क्योंकि इजी चीज है एकदम। क्योंकि हमारा जो पेपर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ओके। तो चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर पेज नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको लास्ट में एक बार और बता दूंगा। क्लासिफिकेशन इन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या चीज होते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार इकोसिस्टम को मुख्यतः उत्पत्ति और उनकी स्ट्रक्चर के बेस पर वर्गीकृत किया गया है। नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं जो पर्यावरण के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। दूसरा है हमारे पास कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र, शहर पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना। तो ये सब चीज दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखेंगे आपको चीज समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो नेचुरल होते हैं और दूसरा होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, नकली कहा जाए। तो नेचुरल क्या है? फॉरेस्ट है ना, ग्राफलैंड है, और एक्वाटिक है ना, डिसर्ट है, ये सब चीज है। और आर्टिफिशियल में माइक्रोबियल और एक्वाटिक है। तो यहाँ पर उसी का टाइप से दिया हुआ है, जिसको अलग अलग भाग में बांटे हैं। देख सकते हैं उनका हिंदी मतलब, अगर आप चाहें कि सर इसका हिंदी मतलब बताओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब समझ सकते हैं, जो भूमिगत भाग को बता रहा है, ठीक। चलो देख लो एक बार, वीडियो को थोड़ा फिर रोक लो। और एक्वाटिक मतलब क्या बोलेंगे हम? एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाए। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम मानव द्वारा भाई जो निर्मित किया गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इकोसिस्टम का महत्व क्या है, देखते हैं भाई, ये सब इसके महत्व है। देखो पढ़ो इसको सब लोग, एकदम इजी है। चलिए दोस्तों, अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें देखेंगे बायोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब साइकिल को हम लोग क्या करेंगे? चलाएंगे, साइकिल को चलाएंगे भाई, ठीक है। तो चलो आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसको लेते जाना, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। ये एक वीडियो में, ये देखो ये हमारा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, जूम कर करके देख लें। ये पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरा पेज है, ये इसका चौथा पेज है बच्चों, ये पांचवा पेज है, ये 6 नंबर का पेज है हमारा। दिख रहा है सब लोगों को? काफी अच्छा नोट्स है ना। कितना मेहनत करके मैंने पूरे रात रात भर जग जग के आप सबके लिए मैंने तैयार किया है। जूलॉजी का भी मिलेगा सेम ऐसे, आपके जो फ्रेंड होंगे उन लोगों को शेयर कर देना चैनल को, ठीक है। काफी अच्छा मिलेगा आप लोगों को कंटेंट। ये देखो, देखो मैंने 2-3 टॉपिक को सीधा उड़ा दिया। अब सोचो कितने कम समय में हम कितने चीजों को पढ़ सकते हैं। देखो ये 13 पेज है, ये 14 पेज है हमारा, ये हमारा 15 पेज है, ये 16 पेज है, 17 पेज है, ये बच्चों 18 पेज है, पेज नंबर लिखा है ऊपर में। ये 19 पेज है हमारा, ये 20 पेज, 21 पेज है, ये 22 पेज है, ठीक है, बस यहीं तक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसके कार्बन जो साइकिल होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा दोस्तों, और जो भी आपके फ्रेंड है उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना दोस्तों। और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप ही लोगों का बहुत काम आएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। नहीं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। कैसा है ये हमारा नोट्स दोस्तों? आप कमेंट करके प्लीज यार, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना जरूर। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।